Hello बच्चों, let's read the question. The question is, in the given figure, the coefficient of friction between 4 kg and 5 kg block is 0.2 and between 5 kg block and ground is 0.1. Choose the correct statement. तो आपको 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं और आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट आपका ट्रू रहेगा। तो देखिए, जब इस टाइप के क्वेश्चंस दिए जाते हैं तो हमारा जो की कॉन्सेप्ट होता है, हमारा की कॉन्सेप्ट क्या रहता है, हम बनाते हैं सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक है, उस फ्री बॉडी डायग्राम पर हम सारे फोर्सेस लगाते हैं, जो भी फोर्सेस हमें लगाने हैं, और उसके बाद उन फोर्सेस से हम पता करेंगे कि जो भी ऑप्शन दे रखे हैं वो करेक्ट है या नहीं करेक्ट है। तो इन फोर्सेस में एक फोर्स आपके पास आता है फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स जो होता है वो क्या करता है, मोशन को अपोज करता है। जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होता है, मोशन हो रहा होता है सिस्टम का, उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगता है हमारा फ्रिक्शन फोर्स, जो उस मोशन को अपोज करने का काम करता है। ठीक है, तो जब आप ये सिस्टम देखेंगे तो अब आप देखिए, सबसे पहला हमें दिया जा रहा है ऑप्शन, मिनिमम फोर्स नीडेड टू कॉज सिस्टम टू मूव इज 70 न्यूटन। अगर मुझे इस पूरे सिस्टम को मूव कराना है तो मुझे मिनिमम 17 न्यूटन के फोर्स की जरूरत होगी। तो देखिए, यहाँ पर अगर मैं इसको पूरा एक सिस्टम मान लूँ, ये मेरे पास 5 kg है और ये 4 kg, अगर मैं इसको पूरा सिस्टम मान लूँ एक, तो एक तो इसका लगेगा वेट नीचे की तरफ, ये है 5 किलोग्राम का, ये 4 किलोग्राम का, तो 5 + 4 9 जी नीचे की तरफ लगेगा, और ऊपर की तरफ लगेगा एक नॉर्मल रिएक्शन एन पूरे सिस्टम पर। ठीक है, तो इस पूरे सिस्टम के लिए जो फ्रिक्शन फोर्स आ जाएगा, फ्रिक्शन फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू जो होती है म्यू एन के बराबर, वो कितनी आ जाएगी, म्यू की वैल्यू हमें दे रखी है 0.1, और नॉर्मल रिएक्शन बैलेंस हो रहा है 9g से, इंटू 9 इंटू जी की वैल्यू 10 है, तो इसकी वैल्यू आ गई है 9 न्यूटन। और मेरी बॉडी मूव कब करेगी, फ्रिक्शन फोर्स क्या करता है, अपोज करता है मोशन का। फोर्स जिस पर जो हम फोर्स लगा रहे हैं वो मेरा फ्रिक्शन फोर्स से बड़ा है, तब मेरी बॉडी क्या करेगी, मूव करेगी। लेकिन अगर मेरी फ्रिक्शन फोर्स बड़ा है इस लगने वाले फोर्स से, तो मेरी बॉडी जो है वो मूव नहीं करेगी। ठीक है, तो इसका मतलब कोई भी फोर्स जो 9 न्यूटन से ज्यादा होगा वो सिस्टम को मूव करा लेगा। जबकि इसमें क्या लिखा है, 17 न्यूटन लिखा है मिनिमम फोर्स। ये ऑप्शन हमारा क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। मिनिमम कितने फोर्स की रिक्वायरमेंट है, 9 न्यूटन। 9 न्यूटन या इससे ज्यादा फोर्स जब हम लगाएंगे तब हमारी बॉडी जो है वो मूव करने लग जाएगी। मतलब एफ की वैल्यू जो है वो फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा या बराबर जब होती है तो बॉडी जो है वो मूव करने लग जाती है। तो ये हमारा ए ऑप्शन गलत हो गया। सेकेंड ऑप्शन में पूछा जा रहा है, व्हेन फोर्स इज 4 न्यूटन, static friction at all surface is 4 न्यूटन टू कीप सिस्टम एट रेस्ट। तो हमें 4 न्यूटन का स्टैटिक फ्रिक्शन लगाना पड़ेगा पूरे सिस्टम को रेस्ट पर रखने के लिए। अब देखिए, अगर मैं फोर्स F की वैल्यू को 4 न्यूटन कर दूं, ये जो कैपिटल F दे रखा है इसको मैं 4 न्यूटन कर दूं, तो जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा था पूरे सिस्टम पर 9 न्यूटन, फ्रिक्शन फोर्स हमारा क्या होता है, एडजस्टेबल फोर्स होता है, तो वो अपने आप को एडजस्ट कर लेगा। हमारा फ्रिक्शन फोर्स जो हो जाएगा वो कितना लगेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स 4 न्यूटन के बराबर ही लगेगा पूरे सिस्टम पर। लेकिन अब ये जो 4 न्यूटन का फ्रिक्शन फोर्स लगेगा इस बड़े ब्लॉक और इसके ब्लॉक बीच में लगेगा, यहाँ पर ये वाला जो लगेगा ये हमारा कितना हो जाएगा, अब 4 न्यूटन का हो जाएगा। लेकिन जो दोनों ब्लॉक्स हैं वो रिलेटिवली मूव नहीं कर रहे हैं, तो हमारा ऑप्शन बी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो भी रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, पूरा सिस्टम जो है उसको हम रेस्ट पर नहीं ला सकते हैं, क्योंकि जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है ग्राउंड और इस 5 किलोग्राम के बीच में, वो तो हमारा क्या हो जाएगा 4 न्यूटन, क्योंकि ये वाला फोर्स जो लग रहा है वो केवल 5 किलोग्राम के ब्लॉक पर लग रहा है। तो ये जो हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन हो जाएगा वो 4 न्यूटन हो जाएगा इसको एडजस्ट करने के लिए। तो लेकिन ये जो दोनों ब्लॉक्स हैं हमारे वो रिलेटिवली मूव नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगी नॉट टेंडिंग टू मूव रिलेटिवली। ठीक है, ये जो दोनों ब्लॉक है हमारे वो रिलेटिवली मूव नहीं कर रहे हैं, तो इन दोनों के बीच में किसी तरह का कुछ भी नहीं होगा। तो ये हमारा ऑप्शन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। सी ऑप्शन में कहा जा रहा है, मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ 4 किलोग्राम ब्लॉक इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर मैं 4 किलोग्राम ब्लॉक की बात करूं तो देखिए, इस पर जो फ्रिक्शन, इधर अगर फ्रिक्शन फोर्स डायरेक्शन लग रहा है तो इस पर फ्रिक्शन फोर्स डायरेक्शन लगेगा। ठीक है, इसको एफ डैश दे देते हैं। तो इस 4 किलोग्राम के ब्लॉक पर एक तो फ्रिक्शन फोर्स ये लग रहा है एफ डैश, जिसकी वजह से ये क्या करेगा, आगे की तरफ मूव करेगा, यही एक फोर्स लग रहा है। तो इस एफ डैश की वैल्यू मेरे पास कितनी हो जाएगी, म्यू एन के बराबर होता है। तो नीचे की तरफ लगेगा एम जी 4g, ऊपर की तरफ लगेगा नॉर्मल रिएक्शन जो उसको बैलेंस करेगा, हो जाएगा म्यू एन। म्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है, 0.2 दे रखी है इन दोनों के बीच में, और n जो मेरा हो गया 4 इंटू जी 10 के बराबर हो गया। तो एफ डैश की जो वैल्यू आई है इसके लिए हमारे पास, वो हमारे पास कितनी आई है
8 न्यूटन इतना फोर्स लग रहा है इस 4 किलोग्राम के ब्लॉक पर। तो जो एक्सेलरेशन हो जाएगा हमारा वो कितना हो जाएगा, फोर्स अपॉन मास। तो फोर्स तो लग रहा है 8 न्यूटन अपॉन मास है 4, तो ये हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जो मैक्सिमम एक्सेलरेशन आ गया है 4 किलोग्राम के ब्लॉक के लिए वो हमारा कितना आया है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दैट मीन्स सी ऑप्शन इज करेक्ट। लास्ट ऑप्शन हमको बोल रखा है स्लिपिंग बिटवीन 4 किलोग्राम एंड 5 किलोग्राम ब्लॉक स्टार्ट्स व्हेन F इज 17 न्यूटन। जब F की वैल्यू 17 न्यूटन से ज्यादा होगी तो हमारे ब्लॉक के बीच में स्लिपिंग स्टार्ट हो जाएगी। देखिए स्लिपिंग की कंडीशन क्या होती है, अगर मैं स्लिपिंग की कंडीशन लिखूं तो स्लिपिंग हमारी तब स्टार्ट होती है जब फ्रिक्शन फोर्स जो होगा मेरा वो कम हो जाएगा इस फोर्स से। जब तक मेरा फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा रहेगा तब तक तो कोई मोशन होगा नहीं सिस्टम में, लेकिन जब फ्रिक्शन फोर्स मेरा फोर्स से कम हो जाएगा तो स्लिपिंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, और ये स्लिपिंग मेरी कब होगी, क्योंकि इस ब्लॉक पर हमारी क्या लग रहा है, एफ डैश लग रहा था। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एफ लग रहा था मेरा, जिसकी वजह से ही इसका एक्सेलरेशन जो आ रहा था ए इक्वल्स टू वो आ रहा था 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये दोनों ब्लॉक कब स्लिपिंग स्टार्ट होगी, जब मेरा इस 4 किलोग्राम का जो ब्लॉक है वो अपने मैक्सिमम एक्सेलरेशन तक पहुंच जाएगा। ठीक है, ये उसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन था। तो स्लिपिंग के लिए स्मॉलर ब्लॉक का मैक्सिमम एक्सेलरेशन तक पहुंचना जरूरी है। रीच मैक्सिमम एक्सेलरेशन जो कितना आया था, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब पूरे सिस्टम को भी किस एक्सेलरेशन से मूव करना पड़ेगा, पूरे सिस्टम, ताकि रिलेटिव मोशन हो तो पूरे सिस्टम को भी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से क्या करना पड़ेगा, मूव करना पड़ेगा। और अगर मुझे एक्सेलरेशन पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर चाहिए तो टोटल फोर्स देखिए कितने लग रहे हैं। एक तो आपका आ जाएगा नेट फ्रिक्शन फोर्स जो हमारा कितना हो जाएगा 2 इंटू टोटल मास कितना हो जाएगा 5 प्लस 4। ठीक है, क्योंकि इस पर एक स्यूडो फोर्स भी लगेगा इस डायरेक्शन में जिसकी वैल्यू हो जाएगी एफ आपके पास, जो हमारा कितना होता है स्यूडो फोर्स एम ए के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ से 2 इंटू 5 प्लस 4 प्लस ये फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है यहाँ पर, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू मेरे पास क्या हो जाएगी, तो एम ए हो गया फ्रिक्शन फोर्स की, ये ए की वैल्यू है, ये मास है मेरे पास एम ए प्लस फ्रिक्शन फोर्स। इसको जो हम सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी मेरे पास, फ्रिक्शन फोर्स तो मुझे पता ही है एफ आर डैश की वैल्यू 9 थी, तो ये मेरे पास आ गया टोटल फोर्स एफ नेट की वैल्यू है ये, तो ये तो हो गया मेरे पास 18 प्लस ये हम निकाल चुके हैं 9 न्यूटन, तो ये हो जाएगा एफ नेट की जो वैल्यू आ गई है हमारे पास वो हमारे पास कितनी आ गई है 27 न्यूटन। इसका मतलब जब मेरे मैक्सिमम फोर्स जो है ब्लॉक पर वो 27 न्यूटन लगेगा तब हमारी स्लिपिंग जो होगी वो स्टार्ट हो जाएगी। दैट मीन्स डी ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट। तो हमारा सिर्फ सी ऑप्शन करेक्ट है, बाकी ए बी एंड डी ऑप्शंस आर इनकरेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, ऑल द बेस्ट।